मैं वैसे तो प्रॉपर रहने वाला उत्तर प्रदेश वाराणसी का हूँ। अच्छा, यहाँ यूपी बिहार में कितने लोग हैं? अरे वाह, क्या बात है यार, एक जोरदार ताली दिया। ऐसा लगा कि मैं मेरे गांव में आ गया। ये गुजरात है और गुजरात की धरती से एक महारथी निकले हैं और हम रियली धन्य हैं कि हम गुजरात की धरती पे हैं और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज यहाँ पे आ पाया। साथियों, जैसे आज आप सभी लोग इस बिजनेस को यहाँ पे सुनने के लिए किसी न किसी के माध्यम से आए, यस या नो? उसी तरह 2013 में मुझे भी किसी ने इस बिजनेस के बारे में बताया था। मतलब मैं मेरे बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी कभी न कभी आपके जैसा ही था। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। 2013 के पहले साथियों, मैं उम्र के 2.5 साल में जब भी था, पैदा होने के 2.5 साल बाद मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, इस दुनिया में नहीं है आज वो। और उसके 2.5 साल के बाद मेरी मम्मी ने मुझे कहाँ ले गया? ननिहाल। पालन पोषण हुआ जैसे तैसे। साथियों, मेरी 10वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट हुई ननिहाल में। और जिस साइकिल से मैं 10वीं स्कूल में जाता था, उसी साइकिल को बेच करके 2010 में मैं मुंबई भाग आया। इसलिए पैसा कमाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है मुंबई सपनों का शहर होता है। और मुंबई में लोग बोलते थे, जब मैं गाँव में रहता था, कि पैसा उड़ता है वहाँ पे। मैं बोला अगर उड़ता है तो मैं पकड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मुंबई आया 2010 में, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 3 चीज़ें लगेंगी जब जाके आप पैसा कमा सकते हैं। अनुभव, मतलब आप कहाँ इसके पहले काम कर चुके हो, आप पढ़ाई कितना किए हो, और मुंबई के कितने रूट को जानते हो आप, मतलब आपको जानकारी क्या है मुंबई के बारे में। अब नया बंदा आया है जिसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो हर जगह फेल हो रहा था इंटरव्यू में। और पढ़ाई भी इतनी खास नहीं थी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। साथियों, जैसे तैसे 3 महीना निकाला, चौथे महीने में मुझे कुरियर में कंपनी की जॉब मिली, जिस कुरियर का नाम है मारुति कुरियर। एक बहुत ही अच्छी कुरियर कंपनी है जहाँ पे मेरा पीएफ फंड सब कट रहा था, और 3 साल मैंने उसमें जॉब किया, जहाँ पे 5,000 की सैलरी थी। जब ये प्लान मेरे पास आया था, जैसे आप लोगों ने देखा अभी यहाँ पे सर ने, पांडे जी ने आपको डेमो दिखाया इसका, सर ने ब्रासलेट का डेमो दिखाया, और हमारे अशोक सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। जान झोंक दिया, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इन्होंने वो बताया कि प्रोडक्ट मेन नहीं है, मेन क्या है? पैसा। पैसा है। कहते हैं ना कि जब जेब में हो पैसे तो अपने बोलते हैं आप हो कैसे, और जब जेब में ना हो पैसे तो अपने ही बोलते न जाने आ जाते कहाँ से ऐसे और वैसे। तो अशोक सर ने ये बताया, गुप्ता सर ने, कि आप इस बिजनेस में पैसा कैसे कमा सकते हो, वो भी हफ्ते का, महीने का नहीं। यही प्लान 2013 में मुझे भी बताया गया। साथियों, मेरे पास सिलेंडर नहीं था, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ ना, मुझे कोई शर्म नहीं बोलने में। पत्रे के रूम में 10 बाई 10 के में रहता था मैं, मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई, हम 2 भाई हैं। चारों तरफ से पतरा, ऊपर से पतरा, और ऐसे घर में मैं स्टोव पे खाना बनता था हमारे। और जब ये प्लान मेरे पास आया था डेमो दिखाने के लिए, जो बंदा, मैं पड़ोसी के घर पे जाकर डेमो दिखा था। तो मैंने उनको बोला, सर सब तो सही है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। क्योंकि ये क्या मालूम, उस समय ना मेरा ये इशू था, मेरा ये प्रॉब्लम था, और मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मुझे बिजनेस को करने के लिए शर्म आएगा सर। जब ये सारी बातें मैंने बोला, तो एक एक करके उन्होंने मुझे ऐसा सफाई से जवाब दिया साथियों, कि मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ। तो जानना चाहेंगे क्या बोला उन्होंने? यस। साथियों, जैसे सर ने बोला कि आपको इस बिजनेस में आने के लिए, कितना लगेगा? कम से कम 4995 तब जाकर के आपके यहाँ पे बिजनेस आईडी लगेगी, यस या नो? यस। और जिस समय मैं जुड़ा था 2013 में, उसमें 8,000 की ज्वाइनिंग थी। 5,000 कमाने वाला लड़का 8,000 एक साथ देखा ही नहीं था, तो देगा कहाँ से? तो उन्होंने बोला, विजय तुम कितने साल से जॉब कर रहे हो? बोला सर 3 साल से कर रहा हूँ। उन्होंने बोला, यार अगर आपके अकाउंट में 5-8 हज़ार रुपये अगर नहीं है, या 5 ही हज़ार पकड़ लो, अगर आपके अकाउंट में नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हेलो, बुरी बात है। सेम जवाब मैंने भी दिया था कि सर ये बहुत बुरी बात है। उन्होंने बोला, मिश्रा जी अगर मान लो आप और आपकी मम्मी और आपके भैया इस पत्रे के रूम में हो, और बाजू में पहाड़ है, गलती से इधर सांप आया और डस लिया और हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, और डॉक्टर ने बोला आपकी माँ को या भाई को ठीक कर दूंगा, लेकिन मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपये का खर्चा आएगा। तो आप एक बात बताओ, उस समय आप क्या करोगे, और आपके पास रियल में पैसा नहीं। तो मैंने बोला
सर जुगाड़ करूँगा, उधार लूंगा, कर्जा लूंगा, भीख मांगूंगा। तो उन्होंने बोला जिंदगी में एक बार विजय 8,000 का जुगाड़ कर, माँ की कसम जिंदगी में कभी किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आई, ऐसा बताया। मैंने बोला चलो सर मैं पैसे का जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि 3 लोग इस बिजनेस में या 2 लोग इस बिजनेस में मुझे मिलेंगे? कितने लोग? कम से कम 2 लोग। उन्होंने फिर बोला मिस्टर कितने साल से मुंबई में? बोला 3 साल हो गया। बोले अच्छा एक बात बताओ, मरने के बाद मुर्दे को कंधा देने के लिए कितने लोग मिलते हैं? कितने लोग? तुम जिंदा हो या मर गए हो? मैंने बोला मैं जिंदा हूँ। बोले यार इतना बेकार आदमी है, तुम मार्केट इतना खराब किया है, तो चोरी किया है, डकैती किया है, यार मार्केट का बहुत बड़ा तो डाउन है, तुझे 2 लोग नहीं मिलेंगे। अरे अगर मुर्दे को 4 मिल सकते हैं और जिंदा है 2 नहीं, हम 20,000 2 लाख की टीम खड़ी कर सकते हैं, बस तुम एक बार आने के तैयारी। मैंने बोला चलो सर मैं 2 लोगों को भी ला दिया, लेकिन क्या गारंटी कि ये 2 आगे काम करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सर ने क्या बताया कि 2 आगे 2 करेंगे तो फिर हमें कितना मिलेगा? 1,000 रुपया, राइट? उनको 500 मिलेगा और हमें आगे कितना मिलेगा? कि उनका दो हुआ तो हमारा कितना हो गया? 1,000। तो मैंने बोला सर अगर इसके आगे काम रुक गया, नहीं आगे हुआ तो क्या गारंटी है? तो उन्होंने बोला मिश्रा अभी जो बोलने जा रहा हूँ, एक बात बता, अगर तेरे पापा या तेरी माँ अगर शादी करने के पहले सोचते मेरा वंश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो शादी करते और दुनिया में तुम आते क्या? सच्चाई है, क्या है ये? सच्चाई। तुम भगवान मत बनो, तुम अल्लाह मालिक मत बनो, तुम खाली कितने का तैयारी करके रखो? 2 लोगों का। तुम अच्छा क्यों आ रहे इस बिजनेस में विजय? मैं बोला पैसा कमाने के लिए। तो उन्होंने बोला इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए, बस सही ढंग से उसको बताने आना चाहिए और उसको समझ में आना चाहिए। मैंने बोला चलो सर उन 2 लोगों ने भी आगे 2 लोगों को कर लिया, लेकिन मेन दिक्कत क्या है सर? मेरे पास क्या नहीं है? क्योंकि 2 लोगों के पास जाने के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा मिश्रा तेरे पास पैसा भी नहीं है, तेरे पास लोग भी नहीं है, और तेरे पास टाइम भी नहीं, तो टाइम जा किधर रहता रही? बोला सुबह 9 बजे मुझे CST पहुंचना होता है, रात को जब ऑफिस से छूटता हूँ 11 बज जाता है, टाइम है किधर मेरे पास? बोले यार एक काम कर, सिर्फ तू इसका जुगाड़ कर, माँ कसम तेरे पास लोग भी होंगे, तेरे पास टाइम भी होगा, तो सोचेगा ये दोनों खर्च किधर करूँ। मैंने बोला चलो सर ठीक है, जितना अच्छा अशोक गुप्ता जी बोल पा उतना अच्छा मैं, क्योंकि मुझे बोलने में क्या आएगा? शर्म आएगी। उन्होंने जिस रूम में मैं बैठा था ना, उस रूम को देखते हुए उन्होंने जो बात बोला साथियों, शायद मुर्दा आदमी ही होगा जिसको चोट नहीं लगेगी। उन्होंने कहा विजय आप जिस रूम के अंदर अपनी माँ को लेके रखे हो, शर्म को आपको इस पकड़े में लेके रखने के लिए चाहिए, पैसा कमा के एक अच्छे माहौल में लेके जाओ, शर्म को आपको मिश्रा वहाँ आनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुंबई में ना पानी बड़े दूर से भर के आता है, BMC का पानी। यहाँ होता है कि नहीं पता नहीं। यहाँ अगर हमारा झोपड़ा है तो हमारे झोपड़े से 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर पानी आता है, वो भी टाइमिंग रहता है, इतने टाइम के अंदर अगर लिया तो आपको मिलेगा, नहीं तो फिर चला जाएगा। मिश्रा शर्म तो तुझे वहाँ आनी चाहिए कि जिस माँ को घर के अंदर पानी मिलना चाहिए, वो माँ सुबह 5 बजे उठ करके जाती है पानी भरने के लिए। अपनी माँ को घर के अंदर अपने हॉल के अंदर पानी मिलना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए। मिश्रा शर्म तो तुझे आनी चाहिए, जिस माँ को बेड के ऊपर सुलाना चाहिए, फटी चटाई पे तू सुलाया है, शर्म तुझे यहाँ आनी चाहिए। मिश्रा शर्म तुझे यहाँ आनी चाहिए कि जिस माँ को एक अच्छा चप्पल ला के देना चाहिए, सैंडल ला के देना चाहिए, तेरी माँ का चप्पल फटा है, शर्म तुझे यहाँ आनी चाहिए। मिश्रा शर्म तुझे यहाँ आनी चाहिए, जिस माँ को तुझे अच्छा चावल, अच्छा गेहूँ, अच्छा आटा, अच्छे माहौल में रखना चाहिए, तो उस माँ को राशन का चावल खिला रहा है, शर्म तुझे यहाँ आनी चाहिए। बोल तेरा बाप होता तो ऐसा होता क्या? तेरी माँ की ज़िंदगी ऐसी होती क्या? तो आज मैं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उस समय मैं धोखे जैसा हो गया। मैंने सीनियर को एक ही बोला, सर इसके आगे प्लीज़ कुछ मत बोलो, मैं आपको पैसा दे दूँ। सीधा यही बोला, इसके आगे प्लीज़ कुछ मत बोलो, क्योंकि आपने जो आज बात बोली और सच्चाई है, ELF वालों का काम ही यही है कि डूबते को उठा के खड़ा कर देता है। ये ELF दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप ELF के अलावा बता दीजिए साथियों, जो आपका टांग न खींचता और आपको उठाता हो, है कोई? No. नहीं है। आप मुझे जानते हो क्या? No. गुप्ता जी को जानते हो क्या? No. शुक्ला जी को जानते हो क्या? No. पांडे जी को जानते हैं क्या? No. नहीं जानते। फिर भी हम लोग क्या बार बार बोल रहे हैं, आपको क्या आएगा?
पैसा पैसा आएगा। और आप यहाँ समय निकाल के आए किस लिए हो? पैसा आएगा कैसे? देखो कहीं ना कहीं तो कमा रहे हो, तो यहाँ क्यों आए हो? आपका जो फालतू का समय बर्बाद हो रहा है ना, उस समय को अगर यहाँ लगा दिए, गारंटी है आप भी अशोक गुप्ता बन सकते हो। और डिसीजन लिया सर, खाली किसका जुगाड़ करने के लिए बोला उन्होंने? पैसे का। क्योंकि मुझे पता है शायद इस हॉल से निकलने के बाद आपके दिमाग में भी यही चले कि सब तो सही है गुप्ता जी, शुक्ला जी, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? साथियों, जिस काम को आज तक आप करके आपके पास अगर ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए, बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए पैसा नहीं है, तो एक बार दिल पे हाथ रख के देखो, क्या गारंटी वही काम करके आपको आने वाले समय में आपके पास पैसा होगा? है कोई गारंटी क्या? नो। अगर आपका जवाब आता है नो, तो उसका एक ही रास्ता है, चुपचाप बिना अपना दिमाग लगाए जिस बंदे को आप यहाँ लेके आए हैं, उस बंदे का हाथ पकड़ लो। पाक कसम किसी की पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। इतनी साथियों ये काम किया मैंने, मेरी माँ का ना कान का बाली बेच दिया 17,500 रुपये में, गिरवी रख दिया था, कोई शर्म नहीं बताने में। और ये मेरे पापा की लास्ट निशानी थी। 2013 में राहुल सोनी करके एक सुनार है, मैंने उनके पास सुनार ले गया, मेरी माँ का कान का बाली गिर रखा और 6 महीना बोला मैंने, प्लीज़ इसको आपको छूना नहीं है, ब्याज सूद समेत मैं इस बाली को लेके जाऊँगा, क्योंकि ये मेरे पापा की निशानी है। बहुत प्रॉब्लम आया लाइफ में, लेकिन मेरी माँ कभी अपने बाली को नहीं बेची। बाली समझ रहे आप लोग? हाँ, कभी बेची नहीं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया कि मेरी माँ बेचने के लिए मजबूर हो गई और गिरवी रखा, 17,500 रुपये दिया, जिसमें से 8,000 रुपये बिजनेस में लगाया। और उसका रिजल्ट है कि आज महीने का कम से कम 4 लाख रुपये कमाता हूँ। कितना? हफ्ते कितना आता है? 2 लाख। इस हिसाब से महीने कितना हो गया? 8,40,000। तो मैं 50% हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा के बोल सकता हूँ। और सर ने क्या बोला? हफ्ते का आता है। तो कितने लोगों को विश्वास है कि पैसा मैं इतना कमाता हूँ? कितने लोगों को विश्वास हो रहा है? और जिसको विश्वास ना हो, सिंगल एक बंदा यहाँ पे आ सकता है, कोई भी। मैं चैलेंज करता हूँ, आ सकता है कोई। मैं मेरा वाउचर दिखा सकता हूँ, माइंड मत करना, बुरा मत मानना। मेरा वीकली इनकम दिखाना चाहूँगा मैं कि मेरा हफ्ते का इनकम कितना आता है। क्या नाम है सर आपका? सुजीत कुमार। कंपनी का नाम सर ने बताया? नहीं बताया हो तो ऊपर भी लिखा है, हर जगह कंपनी का नाम लिखा है, इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड, राइट? यहाँ पे क्या लिखा है सर? जोर से बोले ताकि सबको सुनाई दे, राइट? यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड। तारीख क्या है? 2/4/2021। कितने का कमीशन है सर? जोर से बोले। 72,675। 72,675। एक वीक का ही 2-4 के बाद जरा उंगली की गिनती करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 दिन बाद डेट आता है सर। यहाँ कितना डेट है? 9/4। हाँ, कितने का चेक है सर? मेरे प्रेशर में मत बोलना प्लीज, सच्चाई बोलना। 68,000। ये वापस कितना है? 16/4, 89,000। ओके, 23/4, 79,000। अब यहाँ पे नाम थोड़ा अलग है, क्या नाम है इधर? जोर से बोले। स्नेहा विजय मिश्रा। कितने कमीशन है? 1,34,235। 30/4, 7/5, 1,05,000, 1,07,000, 1,18,000, 94,000। मतलब स्नेहा विजय मिश्रा, राइट? 1,11,000, 92,000, 95,000। हर चीज में मेरा नाम है। चलिए तो ठीक है। अभी 2022 चल रहा है, ये देख लीजिए। 24/6, 22 विजय मिश्रा। कितना चेक है? जोर से बोलिए। 1,70,145। 1,70,145। 24/6। एक हफ्ते बाद डेट क्या आएगा सर? 1/7। 24/6 के बाद ना कितने का चेक है? 1,51,000। अब 1/7 के बाद कितने का डेट आएगा? 8/7, 1,54,000। 1,54,000। थैंक यू सर। अगर मैं हफ्ते का 1.5 लाख छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा कोई भी बाउचर 1.5 लाख के नीचे नहीं है, अब 1 लाख भी पकड़ो हफ्ते का, तो महीने कितना होता है? 4 लाख। और जितना भी पेमेंट आया है सब TDS काट के आया है, पॉइंट इनकम।
क्योंकि किसी भी पेमेंट के अंदर राउंड फिगर नहीं था। 375 है तो 545 है तो 447 है। इसका मतलब है कि पेमेंट जो भी आया वाइट आया है। साथियों, इस बिजनेस को ना खाली समझने की जरूरत है। अच्छा, कितने लोग नौकरी करते, जॉब करते हैं? अच्छा, नौकरी करते, जॉब करते आप लोग। देखो, नौकरी के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन नौकरी में समाधि बना लेना इसके खिलाफ हूं मैं भी नौकरी किया हूं 3 साल। अच्छा, नौकरी इतना लोग ज़्यादा रुझान क्यों नौकरी की तरफ, बता सकता है कोई मुझे? क्यों मालूम है? मेरा बाप भी नौकरी किया, मेरा दादा भी नौकरी किया, मेरा भाई भी नौकरी किया, मेरा पड़ोसी भी नौकरी कर रहा है, मेरा रिश्तेदार भी नौकरी कर रहा है। तो रुझान किधर ज़्यादा दिखा मुझे, किस चीज़ की तरफ? नौकरी की तरफ। तो समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया। इसलिए हमारा भी इंटरेस्ट किधर ज़्यादा रहता है। अब ये बात है ना, आपको एक दिन में समझ में आने वाली नहीं है। पिक्चर बनती है 2 से 3 साल में, देखने में कितना घंटा लगता है? 3 घंटा। और आपको ये बिजनेस अभी समझ में आया क्या? तुरंत। ये कम से कम आप आपके सीनियर के माध्यम से कम आप 4 से 5 बार सुनोगे तो इतना समझ में आएगा स्टार अचीवर बनाने के लिए क्या करना होता है। खाली इतना समझ में आएगा, मतलब फर्स्ट स्टेप समझ में आएगा। और 1 महीना रहोगे तब जाकर के ये समझ में आएगा कि वीकली कितना मिलता है। कितना महीना? 1 महीना। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारा कंफ्यूजन कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 इडियट मूवी कितने लोगों ने देखा है? सब लोगों ने देखा है ना? 3 इडियट मूवी अच्छी है कि बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी मूवी। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, उसको बस सुनना चाहता हूँ। अगर वापस मैं आपको 3 इडियट मूवी दिखाने के लिए मेरे पैसे से लेके चलो, देखने जाओगे सर आप? चलोगे? लेकिन कंडीशन है, वो चाइनीज भाषा में है। देखोगे? क्यों? समझ में नहीं आएगा। सॉरी, समझ में नहीं नहीं आएगा। और जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उस काम में हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे कि मुझे इसमें खाली क्या समझ में आया था, मुझे पता है, मुझे जब मैं 5,000 कमाता था, मेरे सीनियर ने खाली एक ही वर्ड बोला था, मिश्रा, अगर तू जितने लोगों को इस बिजनेस में लाएगा और उनको हेल्प करेगा, उनके नीचे हेल्प करते रहेगा, तुझे हफ्ते का कम से कम 2,05,000 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 2,10,000 मिलेगा। मतलब जोड़ी का कितना मिलेगा? जोड़ी। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये धंधा समझने वाला है, प्लीज समझो इसको। नहीं समझोगे बाउंस होगा। जोड़ी मतलब समझ रहे क्या? जोड़ी मतलब ये हो गया, एक लड़का इधर है और एक लड़की इधर है, कितना जोड़ा बनेगा? एक। शादी तो एक ही होगी ना जोड़ा। Yes. ऐसा नहीं देखना एक लड़की की भी शादी हुई, एक लड़की की भी शादी, लेकिन जोड़ा कितना बनेगा? एक जोड़ा। जैसे एक जोड़ा मैच हुआ, हमें कितना मिला? 500। अब मान लीजिए एक जोड़े की जगह 10 जोड़ा इधर, 10 जोड़ा इधर बना, कितना मिलेगा? 5,000। 5,000। इधर 100 जोड़ा, इधर 100 जोड़ा, कितना मिलेगा? मतलब हर फिगर के आगे क्या बढ़ता जाएगा? 0 ये बात मुझे समझ में आई। और जब ये बात आपको समझ में आएगी ना, तो किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी मिश्रा की, किसी भी गुप्ता, किसी शुक्ला पांडे की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। क्योंकि मैं वापस बोलता हूँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? पैसा है। साथियों, अगर हमारे आपके पास पैसा हो तो हम कोई भी डिसीजन चुटकी बजा के ले सकते हैं। और अगर हमारे पास पैसा ना हो तो ट्रेन और बस का भाड़ा लेने के लिए हम 50 बार सोचते हैं, बड़ा पाव खाने के लिए हम 50 बार सोचते हैं। तो यहाँ हम आए इसीलिए हैं कि हमें, अगर हमारे पास 2 घंटा भी है तो 2 घंटे को अगर आप ELF को देते हो तो मेरा दावा है 6 महीने बाद, जैसे सर ने बोला, इतना भी कम, मिनिमम आपकी इनकम इसके नीचे नहीं रहेगी। लिख के ले लो मेरे से, कम से कम। आप जो कर रहे हो करते हुए, सिस्टम क्या बोलता है, आप जब जुड़ गए हो, जैसे सर ने बताया ना, 3 चीज़ को फॉलो करो: जुड़ना, प्रमोशन करना और हेल्प करना। मैं आज भी वही करता हूँ। यहाँ किसके लिए आया हूँ मैं? हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो आपको भी यही करना है। सच बताता हूँ, जब मैं जुड़ा था, कसम बताऊँ, माँ कसम, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हफ्ते का इतना भी निकाल पाऊँ। और आज हफ्ते का इतनी सोच जा रही है, कम से कम 5 करोड़ भी कमा लूँगा। क्यों मालूम है? अभी खुल चुका है। तो अभी फिलहाल में आप खाली ज़्यादा मत सोचो, मैं बाउंस नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल में खाली इतना सोचो, आपको हफ्ते कितना चाहिए? कम से कम 5। स्टार अचीवर बनना है। जितने नए लोग हैं, जिनका पिछले वीक में क्लोजिंग हो चुका है, उनका भी माइंड सेट ये होना चाहिए, मुझे स्टार अचीवर बनना है। क्योंकि जब एक सीढ़ी चढ़ोगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, आराम धीरे धीरे करते करते आप लाइफ टाइम रिवॉर्ड जो इधर लगा है ना, इसकी लाइन लग जाएगी। साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं एक ही बोलूँगा,
प्लीज़ अपना दिमाग मत लगाइए। जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, रियली में आपके लिए किसी भगवान से कम नहीं है वो। उस बंदे को विश्वास करिए और आपका दिमाग न लगाते हुए एक सही डिसीजन लीजिए और आज के दिन 21 तारीख के दिन एक सही डिसीजन लेके अपने और अपने परिवार के लाइफ में एक अच्छी खुशियाँ लाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय यलफ, जय जय